पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस की दिग्गज नेता गीता बुक्कल जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आखिरकार जो डिस्कशन चल रही थी उसके बाद वॉकआउट कांग्रेस को क्यों करना पड़ा? देखिए, काम रोको प्रस्ताव जो है, कांग्रेस ने जिस दिन पहला दिन हरियाणा विधानसभा में था उस दिन हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया था। हम धन्यवाद करेंगे माननीय स्पीकर महोदय का, जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और आज उस पर कई घंटों तक चर्चा भी हुई। लेकिन चर्चा के बाद निकल कर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं। पानी पी पी कर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी को और सरकार की गतिविधियों को जो उजागर हुई है उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझती हूँ संविधान के तहत आर्टिकल 315 के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन होता है वो एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें उसके मेंबर्स की नियुक्ति, उनके रिमूवल का पूरी तरह से प्रावधान है। जब संवैधानिक संस्था के अंदर करोड़ों रुपए के साथ में एक ऑफिसर गिरफ्तार होते हैं तो ये सरकार की मंशा पर शक करता है। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमारी सरकार के समय में न पर्ची चलती है न खर्ची चलती है। अब तो पर्ची, खर्ची और अटैची के साथ दफ्तर के अंदर विजिलेंस ने उनके अधिकारी को पकड़ा है, तो मुख्यमंत्री जी उनको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमने काम रोको प्रस्ताव दिया और हमने एक ही मांग कही कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ में महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो एक ज्ञापन दिया उसको वो देश के राष्ट्रपति को, क्योंकि रिमूवल केवल और केवल देश के राष्ट्रपति जो हैं वो एचपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय भी राष्ट्रपति महोदय को कहकर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के तहत के आदेश पर 2004 में एचपीएससी भंग हुई थी, इसी प्रकार से भंग होनी चाहिए। युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए और हम लोग इस लड़ाई को हरियाणा की विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सड़कों तक पूरी तरह से लड़ने का काम करेंगे। और मैम, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो कई विधायकों ने ईमानदार बताया। देखिए, ईमानदार बताया कि क्या पता मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी जाग जाए और वो तैयार हो जाए कि इसकी जांच करें। क्यों उनको नहीं लगता है कि जब इस तरह के बड़े बड़े घपले घोटाले हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को इसको क्या दिक्कत है फिर सिटिंग जज को से जांच करवाने में? तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये अनुरोध किया है, आप इसकी जांच भी करवाएं और कहाँ आप जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी खत्म करके आप एचपीएससी को भर्ती देने जा रहे हैं। पहले से ही एचपीएससी जो है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पूरी तरह से कलंकित हो चुका है। चाहे वो डेंटल की भर्ती की बात हो, चाहे एचपीएससी की प्रीलिम्स की बात हो, चाहे जुडिशरी की बात हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की बात थी, चाहे ओएमआर शीट खाली मिलने की बात थी, चाहे जम्मू में पूरा का पूरा पेपर लीक होने की बात थी। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे धान घोटाला था, चाहे पोस्ट मैट्रिक घोटाला था या ऑक्सीजन घोटाला था या फिर ये जो पिछली भर्ती पेपर लीक घोटाला था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं जांच कराऊंगा। निकला क्या? आज तक तो किसी भी जांच की रिपोर्ट जो है वो पटल पर रखी नहीं गई है। तो हमें सरकार पर, मुख्यमंत्री जी पर कतई विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री जी को पता तो था अंदर से, इसीलिए बार बार उनका गला सूख रहा था, क्योंकि झूठ बोलने में बहुत बड़ी एक ताकत लगती है और अपने जो है चेयरमैन और सेक्रेटरी और एचपीएससी को बचाने का काम कर रहे थे। इसमें मैं समझती हूँ न केवल एक ऑफिसर को, जो कि पहले से ही ये तय है कि एचसीएस के वो ऑफिसर हैं जिनको कि टर्मिनेट किया गया है, उनकी भर्ती पर तो पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगा है। केवल एक अफसर को टर्मिनेट करने से नहीं बात बनेगी, पूरी जांच करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें। मैम, जिस पर अगले 2 दिन में कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है, किन मुद्दों पर कांग्रेस सदन में चर्चा करेगी? ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा है ही है, जो कि हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से संसद विधानसभा के अंदर हम उठा रहे हैं। हमारे युवा बेरोजगारी, नौकरी की दुकानें लगा रहे हैं, पूरा जुलूस निकल रहा है, बड़े से बड़े जलसे इस पे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो किसानों पर बहुत बड़ा एक अत्याचार हो रहा है, डीएपी मिली नहीं, खाद मिली नहीं, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा के उनको जो है उसका कोई मुआवजा उस पर दिया नहीं गया है। पानी चारों तरफ बरस रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता उनको नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रोज रोज डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, बहन बेटियां अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। आज हमारे विधायक बलबीर जी जो इसराना से विधायक हैं, उन्होंने अपने भाई के लिए बात कही कि सरकार उस पर गंभीर नहीं है। एक बच्ची के साथ रेप हुआ, उस पर भी सरकार, मैं समझती हूँ, गंभीर नहीं है। जो हमारे प्रदेश के नंबरदार हैं
वो पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं। उनके लिए भी एक चिट्ठी निकाल दी गई है कि प्रदेश के नंबरदारों के और सरबराह जो हैं, जो कि रेवेन्यू का बिल्कुल एक सरकार के बीच में और ग्रामीण अंचल में रहने वाली एक कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है, और जो बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से चलती आ रही है, अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है, उनकी नियुक्ति पर भी इन्होंने भंग करने का काम किया। तो उनमें भी एक बहुत बड़ा रोष है। कहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनको हम उनका मानदेय बढ़ाएंगे और कहाँ उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जो हेल्थ सर्विसेज में डॉक्टर्स की कमी को हम लोग 7 साल से सुनते जा रहे हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, ना उनकी MBBS की सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, ना ही कोई भर्ती की जा रही है, और हर बार हेल्थ मिनिस्टर का एक ही जवाब होता है, हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो तब होगा जब हरियाणा में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो ना स्पेशलिस्ट हैं, ना डॉक्टर्स हैं। तो मैं समझती हूँ, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हरियाणा हमारा पूरी तरह से चरमरा चुका है। और मैं समझती हूँ ये HPSC जो एक वॉच डॉग ऑफ मेरिट है, जो कि मेरिट की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, और हरियाणा की स्टेट की हाईएस्ट सर्विसेज को जो चुनते हैं, जिनका सिलेक्शन करते हैं, अगर उन्हीं पर ही इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगेंगे तो मैं समझती हूँ हरियाणा का भविष्य हमें बहुत ज़्यादा खतरे में नजर आता है। धन्यवाद। तो ये हैं गीता बुक्कल, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं। इनका कहना है कि वॉकआउट कांग्रेस ने किया। इसके अलावा इन्होंने अन्य जो मुद्दे आगामी 2 दिनों में उठने वाले हैं, उनकी चर्चा भी हमसे की। कैमरामैन संजय सिंह व सुनील कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।